अध्याय 1 लुप्त व्यवहार करता है। बेकिंग के लिए मॉली के प्यार ने उसकी आरामदायक रसोई को गर्मजोशी और रमणीय सुगंध से भर दिया। उसके पास माउथवाटर ट्रीट बनाने के लिए एक विशेष प्रतिभा थी जो उसके छोटे से शहर स्वीटविले में सभी के लिए खुशी लाती थी। उसकी कई रमणीय रचनाओं में मॉली की चॉकलेट चिप कुकीज शहर की बात थी। एक धूप की सुबह सुनहरी किरणें मॉली के बेडरूम की खिड़की से झांकती थी, उसे उत्साह की भावना के साथ जगाती थी। वह बिस्तर से बाहर कूद गई, यह जानते हुए कि आज वह दिन था जब वह अपनी प्रसिद्ध चॉकलेट चिप कुकीज का एक नया बैच बेक करेगी। उसके अंदर उत्साह के साथ मॉली सीढ़ियों से नीचे उतर गई और सीधे रसोई के लिए चली गई। उसने सभी आवश्यक सामग्री एकत्र की, आटा, चीनी, मक्खन और निश्चित रूप से बहुत सारे चॉकलेट चिप्स। मॉली ने सावधानीपूर्वक प्रत्येक घटक को मापा, उन्हें देखभाल के साथ मिलाकर। जैसे ही उसने आटे को एकदम छोटी गेंदों में बनाया और उन्हें बेकिंग ट्रे पर रखा, प्रत्याशा ने हवा भर दी। मॉली के दिल ने ओवन में जाने वाली हर कुकी के साथ एक धड़कन छोड़ दी। गर्म, पिघलने वाली चॉकलेट की रमणीय सुगंध रसोई को भरने लगी, जिससे उसके होश उड़ गए। मॉली मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी, इस खुशी की कल्पना कर रही थी कि उसकी कुकीज स्वीटविले के लोगों के लिए लाएगी। उसने अपनी आंखों को हल्का करने की कल्पना की क्योंकि वे नरम, चबाने वाले केंद्र में थे। उनकी स्वाद की कलियां मिठास और चॉकलेट की अच्छाई के सही संतुलन के साथ नाच रही थी। अंत में टाइमर ने संकेत दिया कि कुकीज तैयार थी। मॉली ने ओवन का दरवाजा खोला, उत्सुकता से उसकी सुनहरी भूरी कृतियों के दर्शन का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी मुस्कान पूरी तरह से सदमे में बदल गई। बेकिंग ट्रे किसी भी कुकीज से खाली बैठ गई। एक भी नहीं रहा। मॉली का दिल डूब गया और भ्रम उसके ऊपर बह गया। यह कैसे हो सकता है? उसने अपने नुस्खा का ठीक से पालन करना सुनिश्चित किया था और वह जानती थी कि उसने उन्हें खुद नहीं खाया है। उसने रसोई की खोज की, अलमारी खोली और हर नुक्कड़ और छेद में झांकते हुए एक सुराग खोजने की उम्मीद की। लेकिन लापता कुकीज का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा था जैसे वे पतली हवा में गायब हो गए हों। मॉली की निराशा साफ झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्यारे व्यवहार के साथ क्या हुआ था। उन्हें कौन ले सकता था? और अधिक महत्वपूर्ण बात, क्यों? मॉली को कम ही पता था, गायब होने वाले व्यवहारों के रहस्य को सुलझाने की उसकी खोज शुरू होने वाली थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक के साथ उसने अपनी मनोरम चॉकलेट चिप कुकीज के गायब होने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई। साहसिक कार्य का इंतजार था और मॉली एक युवा जासूस के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थी। अध्याय 2 जासूस मॉली। जैसे ही मॉली अपनी रसोई में खड़ी थी, अभी भी अपनी कुकीज के गायब होने से चकित थी, वह जानती थी कि यह उसकी जासूसी टोपी लगाने का समय है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प, उसने एकमात्र सुराग का पालन करने का फैसला किया, खाली बेकिंग ट्रे से दूर जाने वाले टुकड़ों का एक निशान। अपनी रसोई को पीछे छोड़ते हुए मॉली तेज धूप में बाहर निकली, गर्म हवा उसके गालों पर ब्रश कर रही थी। उसने टुकड़ों के निशान का पालन किया, जो पिछवाड़े के माध्यम से और स्वीटविले की पड़ोसी सड़कों में अपना रास्ता घायल कर दिया। प्रत्येक चरण के साथ मॉली की जासूसी प्रवृत्ति तेज हो गई। उसने अपने परिवेश को स्कैन किया, किसी भी अतिरिक्त सुराग की खोज की जो रहस्य पर प्रकाश डाल सकता है। और फिर यह वहां था, मिट्टी में अंकित छोटे पंजा प्रिंट की एक श्रृंखला। मॉली की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई। पंजा प्रिंट ने सुझाव दिया कि एक जानवर उसकी कुकीज के गायब होने में शामिल हो सकता है। जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्प,
उसने पंजा प्रिंट का पालन किया। उसकी जासूसी इंद्रियों ने उसे शहर के माध्यम से मार्गदर्शन किया। पगडंडी उसे स्थानीय पार्क में ले गई, एक हरे भरे नखलिस्तान जहां बच्चे खेलते थे और परिवार पिकनिक के लिए इकट्ठा होते थे। मॉली ने सावधानी से घास पर कदम रखा। उसकी आंखें शरारती कुकी चोर के किसी भी संकेत के लिए क्षेत्र को स्कैन कर रही थी। और फिर उसने इसे देखा, एक पेड़ के नीचे बिखरे हुए टुकड़ों का एक समूह, जैसे कि कोई गुप्त दावत का आनंद ले रहा हो। मॉली का दिल प्रत्याशा के साथ दौड़ गया क्योंकि वह ध्यान से पेड़ के पास पहुंची। उसकी निगाहें ऊपर की शाखाओं पर टिकी थी और वहां वे थे। गिलहरी अपनी झाड़ीदार पूंछ और शरारती आंखों से घबरा रही थी। वे आपस में बातें करते थे, मॉली की उपस्थिति से अनजान थे। उसने देखा कि उनमें से एक ने कुछ छोटे और भूरे रंग पर कुतर दिया, उसकी खुद की कुकीज से एक चॉकलेट चिप। मॉली का कुबड़ सही था। गायब होने वाले व्यवहार के पीछे गिलहरी अपराधी थे। लेकिन गुस्सा महसूस करने के बजाय मॉली उनकी चतुराई पर मुस्कुराने में मदद नहीं कर सकी। आखिर उसकी स्वादिष्ट कुकीज की सुगंध का विरोध कौन कर सकता था? एक कोमल स्वर के साथ गिलहरियों को स्वीकार करते हुए मॉली ने उन्हें संबोधित किया, क्षमा करें छोटे दोस्त, मुझे विश्वास है कि आपने मेरा कुछ लिया होगा। गिलहरी जम गई, अपराध बोध उनके भावों में रेंगता रहा। वे एक साथ घूमते थे, उनके छोटे पंजे चोरी किए गए कुकीज के शेष टुकड़ों के साथ फिजूल खर्ची करते थे। मैं समझता हूँ कि वे कितने लुभावने रहे होंगे, मॉली ने विनम्रता से जारी रखा। लेकिन उन कुकीज को स्वीटविले के लोगों के साथ साझा किया जाना था। क्या आप कृपया उन्हें वापस करने पर विचार करेंगी? गिलहरियों ने नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी आंखें झिझक और पछतावे के मिश्रण से टिमटिमा रही थी। अंत में उनमें से एक ने सिर हिलाया और फुर्तीले आंदोलनों के साथ उन्होंने कुकीज के छिपे हुए छिपाने को पुनः प्राप्त किया, उन्हें मॉली के पैरों पर रखा। मॉली का दिल कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने सहयोग के लिए गिलहरियों को धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। क्षमा, वह जानती थी, किसी भी साहसिक कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुकीज के साथ अब उसके कब्जे में, मॉली एक बार फिर स्वीटविले के लोगों के लिए अपने बेकिंग की खुशी लाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन इस बार वह अपने व्यवहार पर कड़ी नजर रखेगी, यह जानकर कि शरारती गिलहरी भी उसकी जादुई कुकीज के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। अध्याय 3, गिलहरी कनेक्शन। चोरी की कुकीज सुरक्षित रूप से उसके कब्जे में वापस आने के साथ मॉली मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गायब होने में गिलहरी की भागीदारी के बारे में जिज्ञासा की भावना महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि कहानी के लिए और अधिक होना चाहिए और वह गिलहरी कनेक्शन को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। मॉली पार्क में छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां गिलहरियों ने अपना गुप्त स्थान बना लिया था। उसने गिलहरियों को देखा क्योंकि वे चारों ओर घूमते थे, उनकी शराबी पूंछ चंचलता से फड़फड़ाती थी। वह सोचती थी कि क्या उनके पास केवल प्रलोभन से परे उसकी कुकीज लेने का कोई कारण है। एक गहरी सांस लेते हुए मॉली ने एक बार फिर गिलहरियों से संपर्क करने का फैसला किया। उसने कोमल स्वर में उनसे बात की, छोटे दोस्तों, कुकीज वापस करने के लिए धन्यवाद। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि आपने उन्हें क्यों लिया। क्या कोई विशेष कारण है? गिलहरियों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें शर्म और अपराधबोध के मिश्रण से झिलमिलाती थी। अंत में एक गिलहरी आगे बढ़ी, उसके छोटे पंजे घबराए हुए थे। हमें खेद है, यह चिल्लाया, हम आपकी कुकीज की अप्रतिरोध्य गंध का विरोध नहीं कर सके। हमें मिठाई भी पसंद है और हमने सोचा कि वे हमारे लिए हैं। गिलहरी की ईमानदारी पर मॉली का दिल पिघल गया। वह गर्मजोशी से मुस्कुराई और कहा,
मैं समझती हूँ कि वे कितने लुभावने रहे होंगे। लेकिन आप देखिए, इन कुकीज को स्वीटविले के लोगों के साथ साझा किया जाना था। वे जो आनंद लाते हैं, वह सभी के लिए है। अन्य गिलहरियों ने सहमति में सिर हिलाया, उनके भाव पश्चाताप से भर गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मौली को पकाते हुए देखा था और हवा को भरने वाली माउथवाटर सुगंध का विरोध नहीं कर सकते थे। उनके निर्दोष गिलहरी दिमाग में उनका मानना था कि कुकीज प्रकृति से एक उपहार थे। मौली ने गिलहरियों को आश्वस्त किया कि उसने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। उसने उनके प्रलोभन को समझा और समझाया कि कुछ ऐसा लेने से पहले पूछना महत्वपूर्ण था जो उनका नहीं था। उसने स्वीटविले के लोगों के लिए लाई गई अपनी कुकीज की खुशी की कहानियां साझा की और कैसे वह चाहती थी कि हर कोई उस खुशी का अनुभव करे। जैसे ही मौली ने बात की, गिलहरियों की आंखें समझ से चौड़ी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके कार्यों ने साझा करने और दयालुता के संतुलन को बाधित कर दिया था जो मौली ने अपने बेकिंग के माध्यम से बढ़ावा दिया था। साथ में मौली और गिलहरी ने एक नया कनेक्शन बनाने का फैसला किया, आपसी समझ और सहयोग का एक कनेक्शन। मौली ने गिलहरियों के लिए विशेष व्यवहार करने का वादा किया, विशेष रूप से उनके आनंद के लिए बनाया गया, जबकि गिलहरियों ने सीमाओं का सम्मान करने और दूसरों से संबंधित कुछ भी नहीं लेने का वादा किया। उस दिन से मौली और गिलहरी ने एक अप्रत्याशित दोस्ती विकसित की। वे पार्क में एक साथ खेलते थे और मौली ने उन्हें कुछ गुर भी सिखाए, जैसे उनके सिर पर बलूत का फल संतुलित करना। स्वीटविले के लोग आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने गिलहरियों के साथ मौली की दोस्ती देखी। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि करुणा और क्षमा विभिन्न प्राणियों के बीच अंतराल को पाट सकते हैं, यहाँ तक कि एक युवा लड़की और शरारती गिलहरियों के समूह के रूप में अलग अलग प्रतीत होते हैं। और इसलिए गिलहरियों के साथ मौली की मुठभेड़ ने संचार और सम्मान के महत्व की गहरी समझ पैदा की। स्वीटविले में गिलहरी कनेक्शन सद्भाव और दोस्ती का प्रतीक बन गया, सभी को याद दिलाता है कि अप्रत्याशित स्थानों में भी कनेक्शन बन सकते हैं और सबक सीखा जा सकता है। अध्याय 4, गिलहरियों का सामना करना। गिलहरियों के साथ एक नया संबंध बनाने के बाद मौली ने शांति और समझ की भावना महसूस की। हालांकि वह एक भयावह विचार को हिला नहीं सकी, अभी भी कुछ अनसुलझा था। उसने महसूस किया कि उसे गिलहरियों के साथ सीमाओं और व्यक्तिगत सामानों के सम्मान के महत्व के बारे में हार्दिक बातचीत करने की आवश्यकता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ मौली गिलहरियों का सामना करने के लिए निकल पड़ी। मौली ने पार्क में अपने पसंदीदा ओक के पेड़ के पास गिलहरियों को पाया, बकबक और चंचलता से चारों ओर बिखेर दिया। उसने उनसे संपर्क किया। उसका स्वर कोमल लेकिन दृढ़ था। मेरे प्यारे गिलहरी दोस्तों, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मौली की आवाज में गंभीरता को महसूस करते हुए गिलहरियों ने अपनी गतिविधियों को रोक दिया। वे उसके चारों ओर इकट्ठा हुए, उनकी आंखें जिज्ञासा और प्रत्याशा के साथ उस पर केंद्रित थी। मौली ने समझाया, एकोन पर कुतरना और चालें खेलना अद्भुत है, लेकिन व्यक्तिगत सामान का सम्मान करना आवश्यक है। जिस तरह आपके पास अपने कीमती स्थान और घर है, हम मनुष्यों के पास अपना सामान है जो हमारे लिए विशेष है। गिलहरियों ने गौर से सुना, उनके भाव समझ और पछतावे के मिश्रण को दर्शाते हैं। उन्होंने महसूस किया कि मौली के शब्दों में एक मूल्यवान सबक था। मौली ने जारी रखा, जब हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो यह विभिन्न प्राणियों के बीच सद्भाव और समझ पैदा करता है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी दोस्ती जारी रखें, लेकिन हमें एक दूसरे की संपत्ति के लिए विश्वास और सम्मान स्थापित करने की जरूरत है। आंखों में आंसू थे, आंखों में नई नई चमक थी।
वे मौली के शब्दों के महत्व को समझते थे और अपने पिछले कार्यों के लिए संशोधन करने के लिए उत्सुक थे। साथ में मौली और गिलहरी ने एक समझौता किया। गिलहरियों ने दूसरों से संबंधित कुछ भी लेने से परहेज करने का वादा किया और मौली ने पार्क के भीतर निर्दिष्ट क्षेत्रों में गिलहरियों के लिए छोटे व्यवहार छोड़ने का वादा किया। समझौते के साथ मौली और गिलहरियों के बीच विश्वास की एक नई भावना खिल गई। स्वीटविले के लोगों ने सकारात्मक बदलावों पर ध्यान दिया और गिलहरियों के साथ मौली के संबंध की कहानी पूरे शहर में फैल गई। गिलहरियों के साथ मौली की मुठभेड़ आशा की किरण बन गई, दूसरों को आम जमीन खोजने और अपने जीवन में समझ को गले लगाने के लिए प्रेरित किया। स्वीटविले के लोगों ने मौली की करुणा और विभिन्न प्राणियों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। उस दिन से आगे मौली और गिलहरी ने साझा करने, सम्मान और दोस्ती का संतुलन बनाए रखने के लिए एक साथ काम किया। वे इस बात का एक जीवंत उदाहरण बन गए कि कैसे सबसे अधिक संभावना वाले कनेक्शन भी गहरा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि स्वीटविले शहर ने मौली और गिलहरी से सीखे गए पाठों को अपनाया, सद्भाव और सहानुभूति की एक नई भावना फैल गई, जिससे एक समुदाय का निर्माण हुआ जो करुणा, समझ और क्षमा की शक्ति को महत्व देता था। अध्याय 5, क्षमा और समझ। स्वीटविले शहर मौली और गिलहरी की प्रेरक कहानी से भरा हुआ था। करुणा, सम्मान और क्षमा के पाठों ने सभी के दिलों को छू लिया था, जिससे सकारात्मक परिवर्तन का एक लहर प्रभाव पैदा हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मौली ने शहर के वातावरण में बदलाव देखा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक समझदार और सहानुभूतिपूर्ण हो गए। मौली मदद नहीं कर सका, लेकिन उस परिवर्तन के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस कर सकता था जो हुआ था। उसने महसूस किया कि गिलहरी के साथ उसकी मुठभेड़ ने उसे क्षमा और समझ के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया था, जिसे उसने अब दूसरों के साथ साझा करने का लक्ष्य रखा था। एक धूप सुबह मौली पार्क में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। शब्द जल्दी से पूरे स्वीटविले में फैल गया और जल्द ही परिवार और दोस्त इकट्ठा हो गए, यह देखने के लिए उत्सुक थे कि मौली ने क्या योजना बनाई थी। जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई, मौली ने सेंटर स्टेज ले लिया। एक उज्जवल मुस्कान के साथ उसने शहरवासियों को संबोधित किया, देवियों और सज्जनों, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सभी ने गिलहरी की कहानी में क्षमा और समझ की शक्ति देखी है। आइए अब हम इन मूल्यों को अपनाएं और स्वीटविले में खुशी फैलाएं। मौली के शब्द दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, उनकी आंखें आने वाले समय के लिए प्रत्याशा से भर गई। मौली ने स्वादिष्ट व्यवहार से भरी एक बड़ी मेज का अनावरण किया, जिसे प्यार और देखभाल के साथ पकाया गया। सभी स्वादों के कुकीज थे, रंगीन फ्रॉस्टिंग के साथ कपकेक और सुनहरे क्रस्ट के साथ पाई। तांत्रिक सुगंध ने हवा को भर दिया, खुशी और एकजुटता की भावना का आह्वान किया। उसके दिल में खुशी के साथ मौली ने सभी को मीठे प्रसाद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे लोगों ने व्यवहार का स्वाद चखा, एकता और प्रशंसा की एक नई भावना खिल गई। बातचीत बह गई, हंसी ने पार्क को भर दिया और क्षमा और समझ की भावना स्पष्ट हो गई। मौली समूह से समूह में गई, उसने गिलहरियों से सीखे गए पाठों की कहानियों को साझा किया। उसने सहानुभूति, दया और क्षमा करने की इच्छा के महत्व पर जोर दिया। उनके शब्दों ने सुनने वालों के दिलों को छू लिया और एकता का संदेश पूरी सभा में गूंज उठा। यह आयोजन दोस्ती और सद्भाव के उत्सव में बदल गया। लोग जुड़े, अजनबी दोस्त बन गए और बाधाएं टूट गईं। क्षमा की शक्ति के साथ संयुक्त मौली के बेकिंग के जादू ने खुशी और प्यार का माहौल बनाया। जैसे ही दिन करीब आया, मौली ने स्वीटविले में देखे गए परिवर्तन पर प्रतिबिंबित किया।
लोगों ने क्षमा और समझ के पाठों को अपने दैनिक जीवन में ले जाते हुए अपनाया था। गिलहरियों के साथ उसकी मुठभेड़ का तरंग प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं अधिक फैल गया था। उस दिन से आगे स्वीटविले एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाने लगा जहां क्षमा और समझ पनपती थी। मौली और गिलहरी से सीखे गए सबक ने पड़ोसियों के बीच बातचीत को आकार देना जारी रखा, सहानुभूति, सम्मान और प्रेम पर निर्मित समुदाय को बढ़ावा दिया। मौली गर्व के साथ मुस्कुराई, यह जानकर कि उसकी यात्रा ने उसके आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हर कुकी साझा करने के साथ हर मुस्कान का आदान प्रदान हुआ और क्षमा के हर कार्य को बढ़ाया गया। स्वीटविले क्षमा और समझ की शक्ति का एक चमकदार उदाहरण बन गया और इसलिए मौली और गिलहरी की कहानी स्वीटविले में एक पोषित कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि क्षमा और समझ के माध्यम से खुशी फैल सकती है, दोस्ती जाली हो सकती है और एक समुदाय पनप सकता है।